असल बात यह है कामरान साहब, आप देखें कि उसके बाद क्या हुआ है। 6 दिन आपने बताए, फिच की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि सियासी अदम इस्तेकाम का ताल्लुक मईशत के साथ है और मईशत की बहाली उसके बगैर मुमकिन नहीं। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि हुकूमत जो है लंबा नहीं चल सकती, शायद टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। नंबर 2 क्या हुआ है, बन्नू कैंटोनमेंट पर हमला हुआ है, दहशत गर्दी का एकदम एक नई लहर आई है। फिर आप देखा, फिर हुकूमत के अपने जो पार्टनर्स हैं कोalition के, मखलूत हुकूमत के, ANP हो, MQM हो, काफ लीग हो, तीनों ने इस फैसले की तायद की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो यूँ अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्राइसिस बढ़ा, बी वेरी क्लियर, इसके नतायज फिर ये होंगे कि अभी हुकूमत की तो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, हुकूमत तो आनी जानी चीज़ है, वैसे भी ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, इशू सिस्टम का है। के साबिक सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सहाफ़ी, तज़कियाकार मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। ये फरमाइएगा कि इख्तिताम हफ्ता बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने इस हवाले से एक अक्सरियती फ़ैसले से कहा था कि PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है, उसे 77 मखसूस नशिस्तें मिलें और इसका उन्होंने तरीक़ाकार भी तजवीज़ कर दिया था। इस जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था इलेक्शन सिंबल के हवाले से, उस हवाले से 11 जजेस ने कहा था कि उसको इंटरप्रेट गलत किया इलेक्शन कमीशन ने, और PTI की पॉलिटिकल हैसियत जो है वो बरकरार है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन इस फैसला आने के बाद जो हमने हुकूमत के बयानात देखे और अब तक का जो इलेक्शन कमीशन का हमने रद्द-ए-अमल देखा है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लग नहीं रहा कि इस पर स्मूथ अमल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। हो सकता है कि हम कोई एक बड़ी मज़ाहमत देखें, हुकूमती मज़ाहमत देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात यह है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, आइन की बालादस्ती है, और जो माजी में गलती हुई उसकी तलाफ़ी भी हुई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए में। इसका मतलब है पाकिस्तान एक जानदार जमहूरियत है और ये जंगल का कानून नहीं, इधर वाकई कानून जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करता है। क्योंकि उनको जिनको हक नहीं दिया गया था, एक पार्टी का उनके सिंबल ख़त्म कर दिया गया, उनका एज अ पार्टी का वजूद ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो कर दिया गया, वो हक बहाल हो गया है। अब हुकूमत मैं देख रहा हूँ कि बौखलाहट का शिकार है। एक तो कोई बयानात अजीब किस्म के दे रहे हैं, और वो इसमें एक मिसाल मुझे याद आ गई, पंजाबी में कहते हैं नाले चोर नाले चतर। भाई आप पहले एक लोग आए, कई लोग आपके धांधली के पैदावार हैं, और फिर जब वो धांधली के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो रहा है या एक किसी को हक मिल रहा है तो उस पर भी एहतजाज किया जा रहा है। असल बात यह है कामरान साहब, आप देखें कि उसके बाद क्या हुआ है। 6 दिन आपने बताए, फिच की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि सियासी अदम इस्तेकाम का ताल्लुक मईशत के साथ है और मईशत की बहाली उसके बगैर मुमकिन नहीं। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि हुकूमत जो है लंबा नहीं चल सकती, शायद टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। नंबर 2 क्या हुआ है, बन्नू कैंटोनमेंट पर हमला हुआ है, दहशत गर्दी का एकदम एक नई लहर आई है। फिर आप देखा, फिर हुकूमत के अपने जो पार्टनर्स हैं कोalition के, मखलूत हुकूमत के, ANP हो, MQM हो, काफ लीग हो, तीनों ने इस फैसले की तायद की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो यूँ अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्राइसिस बढ़ा, बी वेरी क्लियर, इसके नतायज फिर ये होंगे कि अभी हुकूमत की तो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, हुकूमत तो आनी जानी चीज़ है, वैसे भी ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, इशू सिस्टम का है। वी शुड सेव द सिस्टम, और सिस्टम की बुनियाद कानून की हुक्मरानी है। एक बड़ी एक तकलीफ दे प्रेसिडेंस मौजूद है ना, कि इससे पहले पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको मुस्तरद कर दिया था हुकूमत ने मुख्तलिफ हवालों से, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर अमल नहीं किया था। तो बज़ाहिर ये सामने आई थी उसकी बात कि उसके कोई फॉल आउट भी नहीं हुआ, उस पर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको हज़म कर लिया था। तो क्या ये जो प्रेसिडेंस हमारे सामने है, कहीं उस पर तो अमल नहीं होगा? आज की सूरत हाल और उस सूरत हाल में क्या बड़ा फ़र्क है? बहुत बड़ा, मैं इससे ज़रा इख्तलाफ करता हूँ कि फॉल आउट नहीं हुआ। कामरान साहब, वो जो धौंस और धांधली से रोका गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो एक आइन के मुनाफी था, उसका जवाब आपके पाकिस्तान के अवाम ने दे दिया। 8 फरवरी को क्या हुआ, एक सियासी इंकलाब बैलेट बॉक्स के ज़रिए आया।
इंतखाबात के ज़रिए आया। अवाम ने इंतखाबात को बतौर इख्तियार इस्तेमाल किया और जो उनके दिल की बात थी उन्होंने उसका इजहार कर दिया। और जिस पार्टी का नामो निशान नहीं था, कोई कानूनी वजूद नहीं था, कोई जिक्र नहीं था, कोई कैंपेन नहीं था, जिसके लीडर सारे जेल में थे, उसको उन्होंने जिताया 37% वोट के साथ, और वो पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई। और जो उनके मुखालिफ थे वो इलेक्शन हार गए। बुनियादी बात तो ये है, नून लीग को 23% वोट मिले, पीपल्स पार्टी को 14% वोट मिले। तो अवाम ने तो अपना बदला ले लिया वोट के जरिए 8 फरवरी को। वो सारा सिस्टम फेल हो गया। एक ओकेजन था, सामने सूरत हाल आई और उसमें लोगों ने वेंट के अपना वो किया और उसमें अपने गुस्से का इजहार कर दिया। अभी तो इलेक्शन जो है वो तो 4.5 साल बाद होंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होता या एक आउट राइट हम डिफाइंस देखते हैं जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी देख चुके हैं, और अब तक के आसार हमें ज़रा सही नज़र नहीं आ रहे जब भी हम इस मामले पे गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि जो हमें फीडबैक आया है गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक फीडबैक है, सारे जो मिनिस्टर्स हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि सिर्फ नून लीग की जानिब से ये बात आई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं आई, दूसरे एलाइज की जानिब से नहीं आई, लेकिन वहाँ से डिफाइंस है, वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी अभी तक अमल की कोई सिंबल नज़र नहीं आए, कोई उसकी झलक नज़र नहीं आई है। देखिए डिफाइंस क्या है, एक खौफजदा, एक कमज़ोर, एक लेमडक हुकूमत की तरफ से वो जो होता है ना, रेज ऑफ द इम्पोर्टेंट, बयानात बड़े मजबूत आ रहे हैं लेकिन उनकी जड़ें तो बड़ी कमज़ोर हैं। ये तो अच्छी बात हुई कि ये जो रद्द-ए-अमल अवाम का आया वो एक पुरअमन और जमहूरी रद्द-ए-अमल आया 8 फरवरी को। खुदा ना खास्ता अगर ये तकरार, तजाद और तकसीम की सियासत होती है तो इसके फिर नतायज और बुरे निकलेंगे, क्योंकि अवामी राय को आप कुचल नहीं सकते। हम 21वीं सदी में रहते हैं और फिर कोई और ना ऐसी चीज़ हो इनके कंट्रोल में ना हो। और दूसरा एक और आंसर ना भूलें कामरान खान साहब, पाकिस्तान कोई साउथ पैसिफिक का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कोई मिस्र नहीं है जहाँ कोई 10-10, 20-20 साल आमर हुकूमत करते हैं और पता नहीं चलता। ये एक बहुत अहम मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, इन द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की नज़रें उस पर हैं। यूएस कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया है, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बाय नेम एक जिक्र किया है कैदी नंबर 804 का, यूएन रिपोर्टर ने किया है। तो इसके फिर और भी मज़मरात होंगे। और अमेरिका में इलेक्शन आ रहा है 5 नवंबर को, दे विल हैव अ न्यू प्रेसिडेंट, और आप जानते हैं उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप देखें कि हम कोई आइसोलेशन में नहीं रह रहे। एक और इसके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट डेट है, वो ये है कि अक्टूबर के एंड में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उनकी टर्म पूरी हो जाएगी। और आज ऑफिशियली बताया गया है लॉ मिनिस्टर की जानिब से कि वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी एक्सटेंशन में। वो मुमकिन थी या नहीं वो एक अलग बात है, बट एनीवेज ये चैप्टर लगता है क्लोज होगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह जिनके व्यूज़ और उनके फैसले हमारे सामने हैं, वो चीफ जस्टिस की हैसियत से उनकी टर्म शुरू हो जाएगी। तो बिटवीन नाउ एंड द यूएस इलेक्शंस एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अगर हम इस पर्सपेक्टिव में उसको देखें कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करती, तो आगे की सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। ये बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक बड़े क्रेडिबल, बड़े काबिल, बड़े बाकिरदार और बड़े बासलाहियत जज हैं जो एक इंडिपेंडेंट फैसला करते हैं। और वो अकेले नहीं, इस दफ़ा वो तकसीम नहीं है, ये अक्सरियत के वो बात है। अगर आपका एक रवायत पड़ गई कि हमने एक इदारे को जो कानूनी और आइनी इदारा है उसकी डिफाइंस करनी है, तो कल को फिर कुछ और साइड किसी और इदारे की भी डिफाइंस शुरू हो जाएगी। फिर तो आप पेंडोरस बॉक्स खोल रहे हैं ना, कि ठीक है जी एक आइनी इदारे की डिफाइंस, उसके खिलाफ लड़ना जायज़ है, तो फिर तो आप इट्स लॉ ऑफ द जंगल, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर कल को किसी और इदारे के खिलाफ कोई बोलेगा तो फिर उसका क्या जवाज़ होगा, आप कैसे उसको रोकेंगे? तो आप वो काम ना करें जिसके आपके नुकसानात मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, सिस्टम के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ थे, 2 टोक तज्जिया दे रहे थे।